हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर नहीं बोल सकती, इवनिंग टाइम है, 3 साढ़े 3 ऐसे कुछ हो रहा था। और अर्श दर्श को यहाँ पे मैं खाना खिला रही थी। सो के उठे थे दोनों बच्चे। तो शाम में जब सो के उठते हैं ना तो दूध देती हूँ, उसके आधे घंटे बाद फिर मैं खाना खिलाती हूँ। तो अब बड़ा दिन हो गया है, गर्मी का समय भी चल रहा है, तो भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो इस वजह से। और आजकल रिद्धि बिटिया मेरी बड़ी हो गई। सेकेंड मीटिंग में जो झाड़ू होता है ना उसको अच्छा लगता है, और गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, घर का जो साफ़ सफाई है उसमें रिद्धि भी अब आजकल हाथ बटाने लग गई है। तो बस यहाँ पे 8 से 10 को खाना लेकर के मैं किचन का हाथ बंटवा रही थी ननन के साथ। उसके बाद फिर उन दोनों का आगे पीछे इस तरीके से भागते भागते खाना खिलाना पड़ता है, पीछे पीछे लगे रहो, तब जा कर के ये लोग इस तरीके से खाना खाते हैं। एक जगह बैठ कर के खाना खाने का नाम नहीं लेते। एक्चुअली ना अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे बहुत दुष्ट होते जा रहे हैं। आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं, होता नहीं है। और फ़ोन अगर देख लिया कि लगा रही हूँ मैं, शूट कर रही हूँ, तब तो पूछो मत, उस फ़ोन के ही पीछे एकदम परेशान रहना, इसी तरीके से चलता है। तो बस आज ये लोग पीछे साइड किचन में खेल रहे थे, और इधर ही साइड खेलते खेलते ये लोगों का खाना खाने का मन कर रहा था। आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लग रहा था, अंदर सीलन वाला रूम हो सकता है इस वजह से। तो यहाँ अंदर साइड हल्की सी धूप आती है, पीली वाली जो धूप बोलते हैं, शाम ढलने वाली, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहीं पे अर्श दर्श बैठे हुए थे, उसी धूप में इधर आना उधर आना ऐसे। तो यहाँ पे मैं अर्श दर्श को खाना खिला रही थी, और निशा ने बनाया है सूजी का हलवा। मैंने सूजी भून दिया था, और उसके बाद फिर मैंने कहा आगे का तुम बना दो। और बस यहाँ पे रिद्धि टूटू कहाँ है, ट्यूशन पढ़ी, ट्यूशन पढ़ाने वाली आई है फिजा, तो वही ट्यूशन पढ़ाती है दोनों को, जस्ट मेरे ऊपर ही रहती है। तो उसी से आजकल मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रही हूँ ना। तो यहाँ रिद्धि टूटू दोनों लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे। और इधर साइड ये वाला जो मैट है बेड वाला, जो सुसु वगैरह करते तो ऑब्जर्व कर लेता है, इसको आज धुल करके डाले थे धूप में, अच्छे से ये सूख भी गया है। तो मैं यहाँ पे कटोरियाँ निकाल रही थी, चम्मच भी, ताकि सूजी का हलवा निकाल करके सब लोग खा लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए बोला, क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी गया था सूजी का हलवा खाए। तो यहाँ पे फटाफट से निकाल दूँगा। अर्श दर्श का झगड़ा चल रहा है यहाँ पे इस बॉल के लिए। वो कह रहे हैं मुझे येलो वाली चाहिए, और जबकि रेड और येलो दोनों है, दोनों का बीच बीच में झगड़ा होता है। यहाँ पानी मैंने चढ़ाया हुआ है बोतल धुलने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से हलवा निकाल दूँगी, क्योंकि रिद्धि की मैम भी हैं तो उनको भी दे देंगे हलवा, सब लोग मिल कर के खाएंगे। तो ये है, यहाँ पे घर में सूजी पड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से सूजी पड़ी हुई थी, उसमें तो जैसे जाली क्या बोलते पड़ने लगी थी हल्की हल्की। तो मैंने कहा ला धूप दिखा देते, फिर ये हुआ कि चलो शाम का नाश्ता भी हो जाएगा हलवा। तो यहाँ पे बस फटाफट से सबको हलवा दे दे रही हूँ मैं। निशा भी इधर ही साइड बैठी, मैंने कहा निशा तुम, ये अर्श दर्श के लिए है तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये चीटी 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 कह रही है मुझे भी खाना है, ये गंदी वाली चीटी है। हाँ खाना है, अच्छा लो खा लो, तुम भी खा लो। तो ठंडा होने देते हैं, फिर उनको खाने के लिए देते हैं। दरवाज़ा बंद किया हुआ था मैंने, उधर साइड वाला, मैं सोची थी कटिंग कर लूँ, तो चिल्ला रहे थे। पॉटी कर दिए, पिन पिन शुरू हो गया। नीचे थे मम्मा गोदी ले लो, मैं किचन में बैठी हूँ। यहाँ पे भिंडी रखा हुआ है मैंने, ये गाय की रोटी मैंने रखी है, भिंडी रखा हुआ है काटने के लिए नो। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए गर्मा गर्म, और भिंडी रखा हुआ है मैंने। आज शाम में भिंडी और रोटी, ये रहेगा रात का डिनर। तो बस भिंडी को काटना है, उससे पहले अभी हम लोग लेके जाएंगे अर्श दर्श को टहलाने के लिए, क्योंकि शाम के 5:30 बज रहे हैं। अभी ग्राउंड जाएंगे, तो बस चल रहे हो रेडी करने के लिए। चाय और रोटी खा लो, उसके बाद फिर निकलते हैं। इन लोगों का दूध भी मैंने यहाँ रखा है ठंडा होने के लिए, दूध ठंडा हो जाए तो इन लोगों को दूध मैं बॉटल से पिला दूँ। रिद्धि रेडी हो गई हैं, तो बस चलिए। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से सारी भिंडियाँ काट के रख दूँगी। धुल के मैंने पहले ही रख दिया था, ताकि पानी अच्छे से उसका सूख जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रख के भिंडी काट रही हूँ। इस तरीके से चॉपर बोर्ड पे काटने से ना एक साथ मतलब 4-5 काट देती हूँ तो ईजिली कट जाता है। वैसे ये हाथ में लेकर के भी काटने बनता है, लेकिन मेरा हाथ कटने का डर लगता है, एक एक करके वैसे काटते। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों को लेकर के ग्राउंड में, भिंडी काट के रख के आ गई। बस यहाँ से जाऊँगी तो वहीं बस छौंकना बस रहेगा, शाम में भिंडी रोटी यही रहेगा खाने में। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग आ गए हैं ग्राउंड में खेलने के लिए।
उसके बाद घर आकर के लक्ष्मी दिया वगैरह जला के पैर हाथ धुल के बच्चों को दूध पिलाने के बाद यहाँ पे मैं भिंडी छौंक दूंगी। यहाँ पे भिंडी बन रही है और अर्श दर्श के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ाया हुआ है। तो ये रहेगा हम लोगों का रात में भिंडी रोटी का डिनर रहेगा और अर्श दर्श का डिनर रहेगा खिचड़ी मूंग दाल की। तो बस इसमें लहसुन डाला है, मिर्चा नहीं डाला हुआ है मैंने। मिर्चा अलग से मैं फ्राई करके रख दूँगी क्योंकि रिद्धि टुटू नहीं खाते ना, तो इस वजह से, और मुँह में छाले भी हुए हुए हैं, इस वजह से आजकल मुँह मिर्चा नहीं डाल रहे। और साथ में भिंडी भी डाल देंगे। बस अच्छे से इसको भूनते और लगभग आधे घंटे में हमारा भिंडी की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगा। टाइम मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझसे पूछा भी गया था कि मेरी जब ट्विंस प्रेगनेंसी थी तो मेरा जो प्लेजेंटा का पोजीशन था वो कैसा था। तो मैं आज आपको अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिखाती हूँ कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी में मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन क्या था, वो दिखा देती हूँ मैं। तो आई होप आपको जवाब मिल जाएगा कि मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी में प्लेजेंटा पोजीशन क्या था। तो चलिए दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है मेरा रिपोर्ट था जो कि ये है, तो मेरी देख लीजिए यहाँ ट्विंस प्रेगनेंसी थी जो कि, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्लेजेंटा था मेरा पोस्टीरियर था मेरी, जो ये थी पोजीशन ऑफ प्लेजेंटा। और ट्विंस प्रेगनेंसी थी, डॉक्टर अर्चना मैम देख रही थी मुझे और मेरा नाम है मिसेस अंबिका। ट्विंस प्रेगनेंसी थी मेरी और ये था मेरा। आई होप जो मुझसे 2 बार कमेंट पूछा गया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ये मुझे ना पता है, एक्चुअली सारे जो मेरे रिपोर्ट्स थे ना वो पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गए थे। फिर उसके बाद मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैंने भी याद नहीं किया था कि मेरा प्लेजेंटा पोजीशन उस टाइम पे कैसा था। उसके बाद एक दिन जब साफ़ सफाई करने लग गई ना तो उसमें मेरा ये रिपोर्ट रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, एक सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा चलो इसका जवाब भी इस व्लॉग में दे देते हैं, तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो चलिए फिर मैं बना रही हूँ देसी पैनकेक। यहाँ पे आटा और चीनी को अच्छे से घोल करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था ये वाले में, और आधा से ज़्यादा मैंने बना लिया है इस तरीके से। फिर मैंने कहा लाओ शूट कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि हाँ कैसे बनाया मैंने। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से डाल दिया है। उसके बाद सिंपल तरीके से इसके किनारे किनारे हमको छुड़ाना है। ये हाँ उतारो, अब क्या बनेगा, एक ही तो बच्चा है, बना दे रहा है, उतारो। इस तरीके से चारों तरफ से सेक लेते हैं इसको। क्या है क्या है क्या भैया ले ले। तो यहाँ पे दर्श आ गए थे तो फिर मैंने दूसरा भी डाल दिया था, उसको गोदी में लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सेक भी रही थी। और ये वाली जो आप बना करके ट्राई करिएगा ना तो बहुत ही मीठा लगता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है। ये मेरी गोरखपुर की रेसिपी है, मेरी मम्मी की रेसिपी है कह सकते हैं। मम्मा ये बनाती थी, उन्हीं से मैंने सीखा था। उसके बाद फ्रूट्स ले करके आए हुए थे। एक्चुअली आजकल मेरा पेट दर्द हो रहा है तो ना मैंने ये गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर वहीं से आते वक्त मुझे तरबूजे मिल गए, बड़े सही रेट में मिल गए। कुछ थोड़ा सा फॉल्ट भी था, देख सकते हैं दबे हुए थे। तो ये मुझे 100 रुपये में 3 किलो मिल गए थे। क्या सही रेट में पाई हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ख़राब भी मिल गया 1-2 तो, लेकिन काटा था ना जब मैंने तो एकदम सही था क्योंकि हम लोगों ने इसको काट के फिर खाया भी था तो काफ़ी सही लग रहा था। खरबूजा उसके बाद फिर सुबह तुम लोगों ने काट के खाया था। फिर शाम में हस्बैंड जी आए थे तो ड्यूटी से, फिर डायरेक्ट मैं शाम में यहाँ शूट करी तो उन्होंने तरबूजे वगैरह काटे थे। जो जगह जगह से आपको मैं दिखा रही थी ना दबे हुए थोड़े से कटे फटे थे, वो ख़राब जैसे लगे लेकिन वैसे था नहीं। और अर्श दर्श खाते खाते इतना गिराते हैं ना, वही समेट करके मैं फेंकने के लिए यहाँ पर उठा रही थी और हम लोगों ने बस खा लिया था तरबूजे वगैरह। चल रहा है इनका खेला, पापा के साथ प्यार। और ये है तकिया लेके। क्या घोड़ा किसको बनाना है रिद्धि? पापा थक गए होंगे ना आज घोड़ा बनने के लिए। और अर्श अपनी ही दुनिया में टुक टुक क्या कर रही है, कार्ड कैसा बना रही है। कौन हटाया बैग, कहाँ गया वाला बैग, पता नहीं कहाँ गया। क्या करना है वाले बैग का, पुराना है ना वो? नहीं उसमें से कार्ड नहीं लेना है।
तो टुक-टुक है ना बहुत ज़िद्दी हो गई, अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं नहीं दे रही थी। फिर फाइनली मैंने दे दिया, कार्ड ही बनाना था। मैंने कहा जब ज़िद छोड़ेगी तभी मैं कार्ड दूँगी। जब बच्चे ज़िद करते हैं उस समय ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए, बाद में आप दे दीजिए, ज़्यादा सही लगता है। क्या मैं सही करती हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए जब बच्चे ज़िद्दीपन दिखाएँ तो आप लोग क्या करते हैं? अगर आप मदर्स हैं, आपके भी बच्चे हैं। तो यहाँ अर्श-दर्श फाइनली इनके पापा घोड़ा बन ही गए थे, ये घोड़ा लोग, और इसी में से अर्श-दर्श को निकलना इतना पसंद है ना, पूछिए मत। और बस शाम के टाइम में जब हस्बैंड जी आते हैं ना तो बच्चों के साथ वही टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम पे मैं किचन का काम वगैरह जो रहता है और भी जो काम रहते हैं वो सब मैं देख लेती हूँ। तो ये रहा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।